एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को राजा ने अपने मंदिर के लिए एक शानदार मूर्ति बनाने का आदेश दिया। मूर्तिकार ने पहाड़ पर जाकर दो बड़े पत्थर चुने। दोनों पत्थर बहुत मजबूत और एक जैसे थे। मूर्तिकार को उन दोनों में से एक पत्थर से भगवान की मूर्ति बनानी थी और दूसरे को किसी अन्य काम में लगाना था। वह दोनों पत्थरों को लेकर अपने घर वापस आया। मूर्तिकार ने पहले पत्थर को उठाया और उस पर छेनी और हथौड़े से काम करना शुरू किया। जैसे ही उसने पहली चोट मारी, पत्थर दर्द से कराह उठा और बोला, ये क्या कर रहे हो पागल इंसान, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे इस हथौड़े और छेनी से मारना बंद करो, मुझे मत तराशो, मैं ये दर्द सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर पत्थर रोने लगा। मूर्तिकार ने पत्थर की बात सुनी और थोड़ा रुककर सोचा। फिर उसने कहा, अगर तुम यह दर्द नहीं सह सकते तो मैं तुम्हें मूर्ति नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हारा उपयोग मुझे किसी और तरीके से करना पड़ेगा। पत्थर ने यह बात स्वीकार कर ली। मूर्तिकार ने उस पत्थर को एक तरफ रख दिया और दूसरे पत्थर को उठाया। दूसरा पत्थर चुपचाप सारी चोटों को सहता रहा। वह जानता था कि यह प्रक्रिया दर्दनाक है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह छेनी और हथौड़े की हर चोट को सहता रहा। मूर्तिकार ने बड़ी मेहनत से उसे तराशा और धीरे धीरे वह पत्थर एक सुंदर भगवान की मूर्ति में बदल गया। अब मूर्तिकार ने पहले पत्थर को उठाया, जिसे उसने तराशने से मना कर दिया था। उसने सोचा, यह पत्थर मूर्ति बनने के लिए तैयार नहीं था। मैं इसका उपयोग मंदिर के दरवाजे पर नारियल फोड़ने के लिए करूंगा। इस प्रकार वह पत्थर मंदिर के प्रवेश द्वार पर नारियल फोड़ने के पत्थर के रूप में रखा था। हर दिन लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते थे। वहीं दूसरी ओर दूसरे पत्थर से बनी भगवान की मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया। लोग उसके सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करते, फूल चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते और उसकी पूजा करते। पहला पत्थर जो अब नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, यह सब देखता और मन ही मन सोचता, हम दोनों एक जैसे थे। फिर क्यों मेरी ऐसी हालत है कि लोग मुझ पर नारियल फोड़ते हैं और उस दूसरे पत्थर की पूजा करते हैं। वह खुद से पूछता, आखिर मुझसे क्या गलती हुई। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्ति से पूछा, हम दोनों एक ही जगह से आए थे, फिर क्यों लोग तुम्हारी पूजा करते हैं और मुझे नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मूर्ति ने शांत और सजीव स्वर में कहा, हम दोनों एक ही जगह से आए थे, यह सही है, लेकिन जब मूर्तिकार हमें तराशने आया, तुमने दर्द से घबराकर खुद को पीछे खींच लिया। तुमने उस तकलीफ को सहने से इनकार कर दिया जो तुम्हें एक खूबसूरत मूर्ति में बदल सकता था। मैंने हर चोट को सहन किया, हर दर्द को झेला और इसी कारण मैं आज लोगों की पूजा का पात्र हूँ। जीवन में जो दर्द और चुनौतियां आती हैं, वे हमें निखारने के लिए होती हैं। अगर हम उन्हें सहन करते हैं तो हम कुछ महान बन सकते हैं, लेकिन जो इन तकलीफों से बचता है उसकी हालत तुम्हारी तरह ही होती है। पहले पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसने अपनी चोटों और तकलीफों से भागने का फैसला किया और इसी कारण वह नारियल फोड़ने का साधन बनकर रह गया। अगर उसने उन कठिनाइयों को सहन किया होता तो आज उसकी भी पूजा होती। दोस्तों, अंत में कहानी का अर्थ यह है कि हमारे जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां हमें बेहतर बनाने के लिए आती हैं। जो लोग उनका सामना करते हैं वे सफलता और सम्मान पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब हमारे जीवन में दुख, दर्द और पीड़ा आए और आपको ऐसा लगे कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, तो समझ लेना कि भगवान हमें तराश रहे हैं। उसने जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, इसलिए वह हमें इतना तकलीफ दे रहे हैं। अगर हमें बेहतर बनना है तो हमें भी उस पत्थर की तरह हर तकलीफ को सहना होगा। लेकिन जो कठिनाइयों और चुनौतियां का सामना करने से भागते हैं, वे उस पत्थर की तरह साधारण और कठिनाई भरा जीवन जीते हैं।